बाद भी इसके पावर के लिए हमें कुछ करना होगा। हमें कुछ भी करके इनके लेवल से एक लेवल ऊपर जाना होगा। जो भी हो जाए, इस बदमाश ने जो भी किया है मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इसे खत्म ना कर दे। वो पागल हो गया है। वो अपनी पावर को लेकर कुछ ज्यादा ही बहक रहा है। वक्त रहते रिपेयर का काम खत्म कर लेती हूँ। मुझे फाइट के लिए जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, कोई खतरनाक पागलपन मत करना। ठीक है, लेकिन मैं उसे हराऊंगा। मैं आसमान में चमकता सूरज हूँ जिससे इस पूरी दुनिया को रोशनी मिलती है। इस पर भी मेरी रोशनी पड़ रही है। वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और फिर जन्नत वापस आ जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मेरा सामना करो। बेवकूफ इंसान, तुम अभी भी मेरी पावर को नहीं मान रहे हो। ये क्या था? लो देखो इस प्योर लाइट को। तुम्हारा टाइम अब खत्म हुआ गोकू। यही न्याय की परिभाषा है और इंसानों ने जिस ग्रह को अपनी हिंसा और गंदगी से दागदार बना रखा था। चलो बाकी ये ठीक है हारू, इसे चोट नहीं लगी। याजिरोबी, सबको लेकर जाओ और जल्दी वहाँ छुप जाओ। मुझे वापस जाकर डैड और गोकू की हेल्प करनी है। कितना खूबसूरत नजारा है। इस मनहूस दुनिया का अंत हो रहा है। इतनी जल्दी नहीं। तुम देखना ज़मासु, मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम्हें मेरा सामना करना होगा। शायद तुम्हें ये तब समझ में आएगा जब मेरा पावर तुम्हारे टुकड़े कर देगा। ये सब नहीं हो सकता। देवता इंसानों को नीची नजर से देखते हैं। तुम तुच्छ इंसान हमें छूने के लायक नहीं हो। पूरे यूनिवर्स में न्याय का राज होगा और इस हिस्ट्री के ऑथर कौन होंगे? डैड, गोकू, ट्रंक्स, तुम यहाँ क्यों आए? डैड, ट्रंक्स की एनर्जी बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रही है। अब तुम्हारा सामना मुझसे होगा ज़मासु। खुश इंसान, तुम्हारे इसी घमंड ने तुम्हारी धरती को डिस्ट्रॉय कर दिया है। मुझ में अभी भी ताकत है। तुम अपनी तबाही को मान ही नहीं रहे, लेकिन आखिर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें तबाह करने के तुम्हारे दिन खत्म हो चुके हैं। होली रेड, मेरी पावर एक शील्ड बन जाए। गैलेक्सी, तुम हार चुके हो। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैं क्यों बीन हूँ? कभी भी किसी को कम समझने की गलती मत करना। मेरे लाइट के पावर के आगे नहीं टिक सकते। क्या? बहुत खूब, हमने उसे हरा दिया। All right. अब खत्म हो डैड, नहीं। ज़मासु, तैयार हो जाओ क्योंकि अब मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। बेवकूफ इंसान जिसे तुम आसानी से बुझा दोगे। मुझसे कभी नहीं जीत सकते मॉडल, मुझे नहीं हरा सकते। अभी भी एक देवताओं को चैलेंज किए जा रहे हो।
बॉडी को कभी भी डैमेज नहीं किया जा सकता है। और जामासु की आज बॉडी ब्लैक की है। अगर ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उसे रीजनरेट होने से रोक रहा है तो शायद तुम जीत सकते हो। तुम्हें लगता है तुम इसे ठीक कर लोगी? हमें भागने के लिए रेडी होना होगा। ये टाइम मशीन ही हमारी आखिरी उम्मीद है। वो हारने वाले हैं और फिर से भाग जाएंगे। नहीं, वो नहीं भागेंगे। ट्रंक्स जीतने वाला है, मैं जानती हूँ। ओके वेजिटा, टाइम आ गया है। हमें फ्यूज होना होगा उन्हीं की तरह। मुझे लगा था तुम ये नहीं करोगे। बिल्कुल सही लगा था। तुम्हारी तरह मुझे भी ये नहीं पसंद है वेजिटा, तो यही हमारा बेस्ट और लास्ट चांस है। ऑलराइट वेजिटा, अभी नहीं तो कभी नहीं। लास्ट टाइम जब हम फ्यूज हुए तो गाइस ने कहा था ये परमानेंट होगा। जब इसमें कोई सुप्रीम गाय शामिल होता है तब ये परमानेंट होता है। 1 घंटे की फाइट के बाद हम वापस नॉर्मल हो जाएंगे। अब कम ऑन तो हो जाए। अब बस 1 ही घंटा बचा है। ये हुई ना बात। और तुम कौन हो? हम मर्ज फाइटर हैं, वेजिटा और कैप्टन का कॉम्बिनेशन वेजिटो। ओके, तो क्या कहते हैं उसे खत्म करें? तो एक साथ मर्ज होकर डैड और गोकू ऐसे दिखते हैं। तुम बेचारे मॉर्टल्स हमेशा देवताओं की बराबरी करने का सोचते हो। तुम लोग हमारी पेटेंट ब्यूटी के लिए इतनी कोशिश करते हो, अपने पाप से दागदार और अब तुम पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पैर में झुक जाऊं तो तुम्हें अपनी ताकत दिखानी होगी। मैं तुम्हारी बात चाहता हूं। तुम्हारा डिवाइन पावर उतना अमेजिंग नहीं रहा है ना? जंगली जानवर। I'm sorry, क्या इससे कोई तकलीफ हो रही है? वो खत्म कर दूंगा। मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ। अब तुम प्योरली इनविंसिबल गॉड नहीं रहे। देखो, अब तुम मर्ज हो गए हो, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाला है। गोकू की बॉडी हमेशा मेरा हिस्सा रहेगी, यही तो मेरी विश थी। और कॉस्मोस को बनाने वालों ने कुछ ऐसा बना दिया जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाते। सेल्स गाइस के सबसे बड़े फेलियर के सिंबल्स। मैंने मॉर्टिस के पाप और गाइस की डिविनिटी के फेलियर को मान लिया है। हर बात का जवाब है तुम्हारे पास, है ना? इस क्रिएशन की भलाई के लिए। क्या तुम सच में रो रहे हो? एक प्योर और परफेक्ट मल्टीवर्स जो समासों का